हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक दमदार चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। क्लास 10 के इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर की हम शुरुआत करने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट। ओके, डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, एक कंट्री को हम कब डेवलप कहते हैं, कब अंडर डेवलप कहते हैं, इनके बारे में हम बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट क्या होता है। ओके, तो देखिए बच्चों, आज हम इकोनॉमिक्स की शुरुआत करेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या होता है, इससे हम शुरुआत करेंगे, समझेंगे कि डेवलपमेंट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, उसका कोर कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। ओके, सो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखिए, पहले हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट के बारे में। ओके, व्हाट इज डेवलपमेंट। ओके, व्हाट इज डेवलपमेंट, आपने बहुत बार इस वर्ड को सुना होगा, डेवलपमेंट क्या होता है। अरे यार, उसने बहुत डेवलप कर लिया, अरे यार वो डेवलपमेंट करते ही जा रहा है। तो उसका मतलब क्या है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, उन्नति। हम लोग जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, उन्नति। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए, द प्रोसेस इन विच समवन और समथिंग ग्रोस, प्रोग्रेस और चेंजेस एंड बिकम्स मोर एडवांस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है, डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कोई इंसान या कोई वस्तु, ओके, वो ग्रो कर जाए। ग्रो इन द सेंस कि उसकी वृद्धि हो, विकास हो, प्रोग्रेस हो, उसका प्रगति हो, चेंजेस आए, उसमें कुछ बदलाव आए, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए, कुछ बदलाव आए। ओके, और वो ज्यादा एडवांस हो जाए, ज्यादा हटके हो जाए, आगे हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। क्या कहते हैं बच्चों, उसको डेवलपमेंट कहते हैं। तो डेवलपमेंट क्या होता है कि द प्रोसेस इन विच समवन और समथिंग grows, progress or changes and becomes more advanced, grows, progress and changes and becomes more advanced, ज्यादा एडवांस हो जाए। ओके, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे डेवलपमेंट। क्या कहेंगे बच्चों, डेवलपमेंट। ओके, जैसे कि मैंने मैंने आपको बहुत दिनों बाद देखा, बहुत सालों बाद देखा, जब आप छोटे थे, अब आप हालांकि बड़े हो गए हो, तो मैंने आपको बहुत दिनों बाद देखा, तो मैं आप में कुछ चेंजेस देख सकता हूँ। मैं क्या कहूंगा, आप डेवलप हो चुके। तो डेवलपमेंट इन द सेंस वो आपकी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड किया। मैं जिस जो चीज को बोल रहा हूँ, दैट डील्स विद बायोलॉजिकल साइंस। लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप अपने एकेडमिक्स में आप बेहतर परफॉर्म कर रहे हो, पहले जितना करते थे उससे अच्छा कर रहे हो, तो आपका डेवलपमेंट हुआ। ओके, आप आपने कोई अच्छा जॉब किया, उससे आप आगे बढ़ गए, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, तो वो आपका डेवलपमेंट हुआ। ओके, तो डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे परिवर्तन आए जिससे आप आगे बढ़ने की राह में अग्रसर। ओके, आप उन्नति कर रहे हो, आप उन्नत हो चुके हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। आपने कहीं नया चीज अचीव किया, हम बोलेंगे आप डेवलप हो रहे हो। ओके, तो इन द सेंस कि आप पास्ट में कैसे थे और प्रेजेंट में उससे बेहतर हो चुके हो, तो हम क्या बोलेंगे, आप डेवलप कर रहे हो। ओके, तो इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट का मतलब होता है समवन और समथिंग ग्रोस, प्रोग्रेस और चेंजेस एंड बिकम्स मोर एडवांस, और एडवांस हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, डेवलपमेंट बोलेंगे। जैसे कि आप पहले घर में पढ़ते थे, ओके, बुक से पढ़ते थे, आजकल ऑनलाइन सोर्सेस बहुत है आपके पास, आजकल गूगल है, चैट जीपीटी है, ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, तो मतलब दुनिया मॉडर्न हो चुकी है। तो उसका मतलब क्या, डेवलपमेंट हो चुका है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डेवलपमेंट का मीनिंग समझते हैं। सो ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो मैंने आपको बताया, समझाया, अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट का मतलब होता है डिफरेंट पीपल में हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। देखिए, हर किसी इंसान के अपने अपने कुछ गोल्स होते हैं। कोई पढ़ाई में बेहतर होना चाहता है, कोई खेल में अच्छा होना चाहता है, ओके,
कोई डिजाइनिंग करना चाहता है, कोई मॉडलिंग करना चाहता है, कोई अच्छा सिंगर होना चाहता है, कोई अच्छा कलाकार आर्टिस्ट होना चाहता है। तो सबके लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग है। ओके, सबके लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग है। एक किसान सोचेगा इस साल मेरी अच्छी फसल हो जाए तो अच्छा विकास हो, मेरा आर्थिक जो ग्रोथ है वो हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, फाइनेंशियल स्टेटस सुधर जाए। किसान के लिए डेवलपमेंट का मतलब वो है। ओके, एक स्टूडेंट सोचेगा कि इस साल जो रिजल्ट हुआ है उससे बेहतर रिजल्ट मेरा हो, तो उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब ये है। एक एक एम्प्लॉय है, ओके, मंथली अगर वो 50,000 का इनकम कर रहा है, वो सोचेगा अगर 60,000 हो जाए कि 1 लाख हो जाए तो उसके लिए डेवलपमेंट वो हो सकता है। ओके, किसी का हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, उसका अगर हेल्थ सुधर जाए तो सोचेगा मेरे लिए डेवलपमेंट ये है। तो सबके लिए डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग होते हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। ओके, डिफरेंट पीपल मे हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। दूसरा, डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर। अब एक इंसान के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे इंसान के लिए डेवलपमेंट नहीं है। सोच लीजिए कि हम जब छोटे थे, हम प्लेग्राउंड खेलने जाते थे, बहुत से प्लेग्राउंड में हमने क्रिकेट खेला, फुटबॉल खेला, है कि नहीं? तो आज आज हमको बहुत ही कम ऐसे जगहें देखने को मिलती हैं जहां पे आज प्लेग्राउंड है। आज तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हो चुका है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग घर बना के रह जा रहे हैं। तो हो सकता है घर बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना उनके लिए डेवलपमेंट हो, लेकिन हम जहाँ पे क्रिकेट खेलते थे, हम जहाँ पे फुटबॉल खेलते थे, अगर एज ए स्मॉल बॉय हम सोचें तो क्या वो हमारे लिए डेवलपमेंट है क्या? नहीं। तो एक इंसान के लिए जो डेवलपमेंट है दूसरे के लिए वो डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ऐसा भी है। तो इसका मतलब क्या? डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर द अदर। और तीसरा है, पीपल टेंड टू लुक एट द मिक्स ऑफ गोल्स फॉर देयर डेवलपमेंट। लोग क्या करते हैं, अलग अलग गोल्स रखते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए। कोई सोचेगा कि मेरे पास जॉब नहीं है, मैं जॉब पा लूं तो डेवलप हो जाऊंगा। अब जॉब पाएगा, सोचेगा और क्या क्या चाहिए मेरे को, मेरे लाइफ में मेरा स्टेटस मेंटेन करने के लिए। वो सोचेगा कि मुझे अच्छी कार चाहिए, अरे कार खरीद लूं, अरे आईफोन पकड़ लूं। ओके, अरे मेरे पास मेरे घर में ज्वेलरी नहीं है, गोल्ड नहीं है, गोल्ड खरीद लूं। ओके, कोई बोलेगा मैं रियल एस्टेट बिजनेस करना चाहता हूँ। तो सबके लिए डेवलपमेंट के जो गोल्स होता है ना, वो अलग अलग होता है। ओके, दूसरे बोला गया पीपल टेंड टू लुक एट द मिक्स ऑफ गोल्स फॉर देयर डेवलपमेंट। तो लोग मानते हैं कि हमारे लाइफ में हमने ये तय किया है और उन चीजों को अगर हम अचीव कर लेते हैं तो हमारा वो डेवलपमेंट कहलाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये होते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट। क्या बोला मैंने? डिफरेंट पीपल मे हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। डिफरेंट फॉर डेवलपमेंट फॉर वन may not be the development for the other, and people tend to look at the mix of goals for their development. Okay, so these are the characteristics of development. Okay, okay, तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ओके डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। ओके, डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स एंड डेवलपमेंट के जो मेंटल गोल्स होते हैं। एक इंसान डेवलपमेंट चाहता है तो वो क्या क्या अपने लिए चाहेगा। ओके, क्या क्या ऐसा लाइफ में होना चाहिए कि एक इंसान फील करेगा कि हाँ मैं भी डेवलप कर रहा हूँ। जैसे कि हर कोई इंसान चाहता है कि उसके पास अच्छा इनकम हो, अच्छा पैसा हो उसके पास। ओके, मनी हो, नया उसके पास क्या हो, मनी हो। ओके, तो वो चाहेगा अच्छा इनकम हो, एक ऐसा जॉब करूं जहां पे इनकम हो। अब इनकम तो क्या, इनकम का मतलब ये है कि वो चोरी करने चले गए। ओके, उसका मतलब नहीं। इनकम के साथ साथ और इंसान चाहता है मेरे को रेस्पेक्ट मिले, मैं कहीं भी काम करूं तो मेरा एक सम्मान हो, एक रेस्पेक्ट मेरे को मिले, वहां पे इज्जतदार जिंदगी कोई भी चाहेगा। इनकम भी चाहेगा, रेस्पेक्ट भी चाहेगा। वो चाहेगा कि उसको अपॉर्चुनिटी मिले, उसको सुजोग मिले कुछ भी करने के लिए। जैसे सबको मिल रहा है उसको भी चांस मिले कि वो भी आगे बढ़ पाए। ओके, उसके साथ साथ उसमें वो क्या चाहेंगे, जॉब सेटिस्फेक्शन चाहेंगे। क्या चाहेंगे? जॉब सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है? संतुष्टि। अभी हम एक जगह में काम कर रहे हैं लेकिन मेंटल पीस ही नहीं है हमारे पास। ओके, हमको सेटिस्फाई नहीं लग रहा। ओके, जैसे कि अभी अगर मेरा मन होगा कि मैं एक अच्छा क्रिकेटर बनूं, लेकिन ओके मेरे फैमिली मेंबर्स का मन है
कि मेरे को डॉक्टर बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं उनके प्रेशर में डॉक्टर बन भी गया ना, लेकिन मैं अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो उसका मतलब क्या होता है कि हम जिस जॉब में हम लोग एंगेज्ड हैं, ओके, हम जो चीज करना चाह रहे हैं, क्या हम लोग फुली सेटिस्फाई है क्या उससे, हमको संतुष्टि मिल रही है क्या उससे, वो क्या होता है, सेटिस्फेक्शन। उसके बाद एक इंसान चाहेगा कि सिक्योरिटी हो मेरे पास। सिक्योरिटी का मतलब जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, ओके, रिटायर्ड होने के बाद भी उनका पेंशन होता है। लेकिन बिजनेस एक ऐसा तरीका होता है कि उसमें क्या होता है कि अगर जिस दिन तक आप काम करोगे उस दिन तक आपके पास पैसा रहेगा। अगर आप पैसिव इनकम क्रिएट नहीं करोगे तो अगर आपका काम करना आपने बंद कर दिया तो इनकम आना बंद हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। देखिए, घर में 5 बंदे रहते हैं, उनमें से एक घर का कमाने वाला होता है, जो घर को वो चलाता है, इनकम करता है, तो उसके इनकम के ऊपर सब डिपेंड करते हैं। अगर उसको कुछ हो जाए तो पूरे के पूरे फैमिली मेंबर्स इफेक्ट होंगे, तो वो क्या है, सिक्योरिटी रीजन है। उसके बाद इक्वल ट्रीटमेंट। सब चाहते हैं कि जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं उनके जो साथी हैं उनको इक्वली ट्रीट करें, ओके, किसी को बड़ा है किसी को छोटा ना देखें। उसके बाद फ्रीडम। सब चाहते हैं कि सबके पास फ्रीडम हो। फ्रीडम का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान काम कर रहा है तो उसको कुछ गैप भी मिलना चाहिए जिससे वो अपने टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर पाए, ओके। और जिसके पास टाइम फ्रीडम है वो चाहता है कि उसको मनी फ्रीडम मिले, ओके, पैसा उसके पास अच्छे से हो तभी जाके वो क्या कर पाए, अपनी जिंदगी को अच्छे से बेहतर जी पाए। तो फ्रीडम सबको चाहिए, आजादी सबको चाहिए। उसके साथ साथ क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सब चाहते हैं कि वो जिस हाल में रहते हैं, उनका कंडीशन जैसा है वो बेहतर कंडीशन हो, ओके, बेहतर कंडीशन, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ना हो, सुख भरी जिंदगी होनी चाहिए, ये सब चाहते हैं। तो सब चाहते हैं कि हम लोग एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिए, बेसिक नीड से भी कुछ एक्स्ट्रा हमारा हो, ओके। सो दीज आर द डिफरेंट मेंटल डेवलपमेंट गोल्स, हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ आएंगे तो यू कैन सी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर द अदर। जैसे मैंने आपको अभी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट समझाया, वहां पे एक डेवलपमेंट गोल मैंने आपको बताया, एक कैरेक्टर मैंने आपको बताया कि एक इंसान के लिए जो डेवलपमेंट हो सकता है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग फॉर बुलेट ट्रेन। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बुलेट ट्रेन के लिए प्लानिंग कर रही है, ओके, फ्रॉम अहमदाबाद टू मुंबई, जो कि ऑलरेडी उन्होंने कर लिया है, ओके, उस प्लान को वो एग्जीक्यूट कर चुके हैं, जो कि डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है। इंडिया के लिए डेवलपमेंट होना एक एसेट है, ठीक है। इंडिया के लोग एक जगह से दूसरी जगह, अहमदाबाद से दिल्ली जा सकते हैं, वो भी बहुत ही कम समय पे, तो उनका समय की बचत होगी, ठीक है, वो डेवलपमेंट है कुछ लोगों के लिए, ओके, बट नॉट फॉर द लोकल पीपल। लेकिन लोकल पीपल के लिए डेवलपमेंट नहीं है। क्यों डेवलपमेंट नहीं है, देखिए, मैंग्रोव फॉरेस्ट, वहां पे जो मैंग्रोव फॉरेस्ट थे, ओके, उनको टोटली डिस्ट्रॉय किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो जो ट्राइबल पीपल वहां पे रहते हैं, जो इस मैंग्रोव फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे, उनका लाइवलीहुड हैम्पर हो रहा है कि नहीं। तो एक तरफ डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक बात है, लेकिन उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, दूसरों का जो लाइवलीहुड है ना, उसके साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट एक के लिए है लेकिन दूसरे के लिए वो डेवलपमेंट नहीं होता। तो इस तरीके से तो डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर द अदर। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल है कि कहीं पे एक डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वहां पे जो फॉरेस्ट को क्लियर किया जाएगा, वहां के लोगों को वहां से निकाल के दूसरी जगह भेज दिया जाएगा, जो कि बहुत सालों से वहां पे उनके फोरफादर्स आके रहे, वो लोग रह रहे हैं, उनके एंसेस्ट्रल टाइम से वो रह रहे हैं, लेकिन उनको बोला जाएगा आप जगह खाली कर दो। तो जब ऐसा बोला जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि वो अगर वहां से वैकेट करेंगे उस जगह को जिसके ऊपर वो बहुत सालों से डिपेंडेंट हैं, उनका लाइवलीहुड हैम्पर हो रहा है। लेकिन वहां पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे डैम वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, एक तरफ डेवलपमेंट हो रहा है, एक ग्रुप के लिए डेवलपमेंट है लेकिन दूसरे ग्रुप के लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। इस तरीके से people tend to look at the mix of goals for their development। जैसे मैंने आपको बताया कि लोग कभी भी एक गोल फिक्स नहीं रखते। जैसे कि मैंने अभी मेंटल गोल आपको दिखाया, लोग इनकम चाहते हैं, लोग हेल्थ स्टेटस चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि उनको रेस्पेक्ट मिले, लोग अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट चाहते हैं, ओके, फ्रीडम चाहते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको डिफरेंट मेंटल गोल्स दिखाए,
उस तरीके से लोगों को अलग अलग गोल चाहिए होता है। जैसे कि इफ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, मान लीजिए आप अगर एक जगह में रहते हैं, ओके, और जैसे कि मान लीजिए आप रहते हैं दिल्ली में, आपको आप दिल्ली के किसी कस्बे में रहते हैं, किसी छोटे से गांव में रहते हैं, मान लीजिए आपको अच्छा जॉब मिल गया, दिल्ली सिटी में जॉब मिली आपको, आप उधर जाते हो, ओके, फार ऑफ प्लेस को जाते हो, बिफोर एक्सेप्टिंग इट, लेकिन उस जॉब को एक्सेप्ट करने के पहले आप वहां के कंडीशंस को देखते हो कि वहां का कंडीशंस कैसा है। मतलब आपके हिसाब से आप जिस गोल को चाहते हो कि आप जहां पे जॉब करना चाहते हो वहां पे कंडीशन ऐसा हो, वैसा है कि नहीं, आप पहले उस कंडीशंस को देखते हो कि बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसीडर मैनी फैक्टर्स। क्या क्या? अपार्ट फ्रॉम इनकम, एक तो आप इनकम तो देखोगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आप देखोगे कि वहां पे फैसिलिटीज है कि नहीं, वहां पे क्या अच्छा अपार्टमेंट मिल पा रहा है क्या, हेल्दी एटमोस्फेयर मिल पा रहा है क्या, आपके बच्चे अगर हैं तो उनके लिए अच्छा हॉस्पिटल्स वहां पे है क्या, हेल्थ केयर फैसिलिटीज क्या है, एजुकेशन के लिए अच्छे स्कूल्स हैं क्या, आप वो देखते हो। उसके साथ साथ ओके, वहां पे वर्किंग एटमोस्फेयर है क्या, अच्छे जगह में आप काम करोगे क्या, पॉल्यूशन फ्री जगह है क्या, अच्छा खाना मिलता है क्या उधर, हेल्दी फूड मिलता है क्या, पॉल्यूटेड फ्री एनवायरनमेंट है क्या, वो हर चीज को, इन फैक्टर्स को आप कंसीडर करोगे बिफोर गोइंग टू द जॉब। ओके, ये सब चीज आप देखोगे। ओके, वहां पे आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा, तो इस तरीके से आप देखते हो वहां पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज है कि नहीं, आप देखते हो वहां पे अच्छा स्कूल है कि नहीं, ओके, अच्छा मॉल है कि नहीं, ओके, वहां पे अच्छे रेस्टोरेंट्स है कि नहीं, वहां पे बैंकिंग फैसिलिटीज है कि नहीं। तो ये सब आप कंसीडर करते हो कहीं भी जाने के लिए। इसका मतलब आप सिर्फ एक गोल पे नहीं, बल्कि पीपल लुक एट डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। ओके, तो लोग अलग अलग गोल्स देखते हैं, खाली एक गोल के ऊपर वो नहीं टिकते, उनको अलग अलग गोल्स उनको देखना पड़ता है। ओके, तो नाउ हम तो डेवलपमेंट का मतलब समझे, डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक समझे। अभी हम लोग समझेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है और नेशनल डेवलपमेंट को हम कैसे मेजर करते हैं, एंड हाउ वी कैन नो दैट a country is developed more than another country. Okay, and what is the difference between developing and developed countries. Okay, उनके बीच में हम लोग डिफरेंस देखेंगे। तो नेशनल डेवलपमेंट रिफर्स टू, ओके, नेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है, लिसन टू मी, हाँ देखिए, नेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए कंट्री टू इंप्रूव द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल। ओके, नेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है कंट्री की वो एबिलिटी, कंट्री के पास वो पोटेंशियल है क्या जिससे वो अपने लोगों के बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाए, लोगों के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर पाए जहां पे लोग आगे बढ़ पाए। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइडिंग सोशल एमिनिटीज सच एज, जैसे कि हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है हमको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। ओके, बहुत सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बहुत सी जगह में रोड्स बना रही है, बहुत सी जगह में रेलवेज बना रही है, बहुत सी जगह में हॉस्पिटल्स बना रही है, कॉलेज बना रही है। तो इसका मतलब क्या, ये अपने सिटीजन्स को डेवलप करने के लिए हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, अपने सिटीजन को अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए जा रहे हैं एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो इस तरीके से बहुत सी जगह में गवर्नमेंट चाहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, मेडिकल केयर लोगों को मिले, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज मिले लोगों को। उसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, बहुत सी जगह में गवर्नमेंट बसेस वगैरह रन करती है, बहुत सारी गवर्नमेंट बसेस। उसके साथ साथ अभी बहुत सारे ट्रेन वगैरह चलते हैं। ओके, एक जगह से दूसरी जगह बहुत से रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं, तो लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में भी कुछ दुविधा ना हो। ओके, उसके साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन तो मिले लेकिन क्वालिटी एजुकेशन मिले। ओके, बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा ज्यादा सिखाया जाए, बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज लॉन्च किए जाए। उसके साथ साथ बच्चों को ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिले। गवर्नमेंट क्या कर रही है, एजुकेशनल लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर रही है, ओके, वेरी लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट में, जिससे क्या कर सकते हैं बच्चे उसको लोन को लेके उससे आगे की फर्दर एडवांस स्टडी कर सकते हैं, हाई स्टडीज कर सकते हैं। ओके, बहुत सारी जगह में गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम वगैरह दे रही है, जहाँ पे पिछड़े वर्ग के बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं। इस तरीके से गवर्नमेंट क्या कर रही है, ओके, नेशनल डेवलपमेंट के लिए इन चीजों के ऊपर, इन एमिनिटीज के ऊपर गवर्नमेंट ध्यान देती है।
ओके, उसके साथ साथ देखें कि कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज, हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग कंट्रीज को। जैसे यूएसए इंडिया को कंपेयर किया जाएगा, इंडिया चाइना को कंपेयर किया जाएगा। तो हाउ कैन वी कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड हाउ कैन वी नो दैट ए कंट्री इज डेवलप्ड देन द अदर कंट्री। ओके, तो देखिए उसको भी कैटेगराइज करने का अलग तरीका होता है। जैसे कि आप ध्यान दीजिए कि फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए देयर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। हम देखते हैं कि अगर दो कंट्री को हमको कंपेयर करना है तो उनके इनकम को हम देखते हैं कि दो कंट्री का इनकम कितना है। ओके, इनकम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके द्वारा हम कंपेयर कर सकते हैं कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से ज्यादा डेवलप्ड है। तो हम क्या करते हैं, टोटल इनकम अगर हम कंट्री का कंसीडर करेंगे, ये यूजफुल मेजर नहीं होता कि हाँ इस कंट्री का इनकम इतना है, इस कंट्री का इनकम फलाना है, इसका फलाना, इसका फलाना। हम बोले दिस कंट्री इज मोर डेवलप्ड देन दिस कंट्री, नहीं हो सकता। देखिए हर एक कंट्री में जो पॉपुलेशन होता है, जो डेमोग्राफी होता है, वो एक जैसा नहीं होता। ओके, हमारी कंट्री मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है दुनिया की, लेकिन दूसरी कंट्री देखेंगे उतनी नहीं है। तो हम लोग क्या, हमारे कंट्री में ज्यादा इनकम होने से क्या हम कंसीडर कर सकते हैं नहीं हमारी कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है? नहीं, इनकम एक फैक्टर है लेकिन ये फुल मेजर नहीं है कि चीज को हम लोग मेजर कर पाए। सच कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, क्योंकि अलग अलग कंट्री का अलग अलग पॉपुलेशन होते हैं, उसीलिए हम लोग क्या करते हैं पर कैपिटा इनकम निकालते हैं। जब भी कुछ कंट्रीज को हमको मेजर करना होता है तो वी यूज टू फाइंड आउट द पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री। तो हमको क्या करना पड़ता है, पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम निकालना पड़ता है। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। मान लीजिए एक कंट्री का अगर इनकम 1 लाख रुपीज है, टोटल इनकम, एग्जांपल के तहत मैं आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए एक जगह है, कंट्री है, वहां पर पॉपुलेशन अगर एक कंट्री का ओके दैट इज 1 लाख रुपीज। ओके, तो यहाँ पे इसमें रहते हैं 10,000 पीपल सपोज, तो इसका पर कैपिटा इनकम क्या होगा, टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो अगर मैं 10,000 से 1 लाख को डिवाइड करूं तो इट विल बी व्हाट, 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट विल बी 10। तो 10,000 से अगर हम 1 लाख को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ओके हमारे पास आता है 10। तो इसका मतलब पर कैपिटा इनकम of a person in this country is 10 rupees, मैं 10 rupees। तो अगर वहां पे 10,000 पीपल रहते हैं और हर एक इंसान के पास अगर 10 रुपए है तो टोटल 1 लाख रुपीज हो रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम एक कंट्री का कितना होता है। अगर एक कंट्री है जिसका पॉपुलेशन 1 लाख है, अगर उसमें 10,000 पीपल रह रहे हैं तो पर कैपिटा इनकम उस कंट्री का 10 रुपए होगा। इसका मतलब एक इंसान के पास 10 रुपए है। ओके, आप बोलोगे नहीं सर कोई अमीर होता है तो गरीब होता है, हम लोग एवरेज इनकम डिसाइड कर रहे हैं ना। तो एवरेजली एक पर्सन के पास कितना होगा, जितना एक पर्सन के पास एवरेजली इनकम होगा हमको जानने में यह आसानी हो जाएगी कि वो इंसान इतने पैसे का कंज्यूम कर पा रहा है। ओके, जो भी उसको चाहिए नीड्स उतने ही रुपीज में फुलफिल कर रहा है, तो उससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कंट्री कितना अमीर है कितना गरीब, ओके कितना डेवलप्ड है वो हम देख सकते हैं। ओके, उसके साथ साथ ओके जैसे कंट्रीज को क्लासिफाई करते हैं हम लोग पर कैपिटा इनकम क्राइटेरिया के हिसाब से। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ओके क्योंकि वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वो क्या करता है इन तीन चीजों को यूज करके देखता है कि कंट्रीज डेवलप्ड है कि पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मैंने आपको बताया ना कैसे मेजर किया जाता है, टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जारी करता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो उसने कंट्रीज को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट। जैसे कुछ रिच कंट्री होती है जैसे अमेरिका, जहां पे ओके 12,736 यूएस डॉलर ओके पर एनम, साल में अगर एक पर्सन इतना कमाता है इससे ज्यादा कमाता है ओके तो उतना डेवलप्ड होते हैं। लो मिडिल इनकम कंट्रीज होती हैं, पर एनम अगर उनका
लेवल ऑफ इनकम अगर जो एवरेज पर कैपिटा इनकम अगर ओके 1840 यूएस डॉलर से ज्यादा या फिर उससे उसके बराबर हो तो उसको हम लोग लो मिडिल इनकम कंट्रीज कहते हैं। और लो इनकम कंट्रीज जैसे कि अफगानिस्तान, इंडिया तो क्या है मिडिल इनकम कंट्री है, लो इनकम कंट्री जैसे कि अफगानिस्तान ओके इनका पर कैपिटा इनकम कितना होना चाहिए, लगभग 1045 यूएस डॉलर के बराबर या फिर उससे ज्यादा। जिसका होता है वो क्या होते हैं, वो होते हैं लो इनकम कंट्री। तो इस हिसाब से डेवलपमेंट के हिसाब से या पर कैपिटा इनकम के हिसाब से तीन तरह के कंट्रीज देखे जाते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की जाती है। क्या क्या, एक होता है रिच कंट्री, वो होता है अमेरिका जैसे, लो मिडिल इनकम कंट्री और लो इनकम कंट्री जैसे कि अफगानिस्तान, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे ओके हम इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। अब आप देख सकते हो ओके यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, एक स्टैटिस्टिकल टूल है यूज्ड टू मेजर कंट्रीज ओवरऑल अचीवमेंट इन इट्स सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस। ओके जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो ये मेजर करता है कि कंट्री सोशली सामाजिक तरीके से और इकोनॉमिकली आर्थिक तरीके से कितनी प्रगतिशील हो चुकी है, कितनी आगे बढ़ चुकी है, कितना प्रोग्रेस कर चुकी है ओके उसको मेजर कौन करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कौन मेजर करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज a statistical tool used to measure a country's ओवरऑल अचीवमेंट, एक कंट्री का ओवरऑल अचीवमेंट उसने कितना हासिल किया आज तक का ओके सोशली सामाजिक तरीके से और आर्थिक तरीके से। एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ ए कंट्री आर बेस्ड ऑन हेल्थ ऑफ पीपल। तो सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन कैसे पता चलता है कंट्री का, वहां पे देखा जाता है कि वहां पे जो रहने वाले जो पीपल हैं वो कितने हेल्दी है, मतलब वहां पे हेल्थ डेवलपमेंट कितना है, वहां पे फिर लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है ओके लोग कितने पढ़े लिखे हैं, लिटरेसी रेट क्या है आज हम पढ़ेंगे, एंड देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और वो जो जिस कंडीशन में रह रहे हैं वो कैसा है, क्या उनका बेसिक नीड फुलफिल हो पा रहा है, क्या कैसे रह रहे हैं वो। तो इन चीजों की तीन चीजों के ऊपर हम लोग का सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट डिपेंड करता है। क्या क्या है, एक होता है हेल्थ ऑफ द पीपल, दूसरा होता है लेवल ऑफ एजुकेशन और तीसरा होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो एवरी ईयर यूएनडीपी, यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ओके। ये कंट्रीज को रैंक देती है, एक कंट्री का लिस्ट बनाती है उनको रैंक देती है बेस्ड ऑन एचडीआई रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रिपोर्ट के हिसाब से। यूएनडीपी लॉन्च करती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और उस रिपोर्ट के हिसाब से वो कंट्री का जो एनुअल रिपोर्ट है वो तैयार करती है और उनको रैंक में क्लासिफाई करती है कि कंट्री में सोशल इकोनॉमिकली वो कंट्री कितना प्रोग्रेस कर चुका है ओके उसको वो रैंक देती है ओके। याद रखिए यूएनडीपी लॉन्च करती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, और उसमें क्या क्या डायमेंशन देखे जाते हैं, देखो पर कैपिटा इनकम तो देखा ही जाता है, हेल्थ ऑफ पीपल लोगों का हेल्थ कैसा होता है, वहां पे लेवल ऑफ एजुकेशन कैसा है, तो कितने पढ़े लिखे हैं लोग वहां के, और उसके बाद वहां का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है ओके इस हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है ओके। देख सकते हैं ये है डाटा ऑफ ऑन हरियाणा एंड केरला एंड बिहार ओके। हमारे देश के ये तीन राज्य के यहाँ पे डाटा दिए गए हैं, स्टेट है हरियाणा, केरला, बिहार। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ओके, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो क्या होता है, चलिए इस डाटा को हम बाद में पढ़ेंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो टर्म दिया लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन टर्म के मीनिंग्स थोड़ा जान लेते हैं ओके, फिर इस डाटा को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, मतलब बच्चे पैदा होते हैं 1 साल से पहले ओके, 1 साल मतलब बच्चे को 1 साल होने से पहले कितने बच्चों का डेथ हो जाता है ओके, ऑफ 1 ईयर एज ए प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइक चिल्ड्रन, मतलब 1000 बच्चों में से जो बच्चे पैदा हुए कितने बच्चे 1 साल का एज अटेन करने से पहले एक्सपायर कर जाते हैं ओके,
उसको हम बोलते हैं दैट रेट इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। 1 साल अटेंड करने से पहले 1000 बच्चों में से कितने बच्चे का डेथ हो जाता है, उस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। फिर आएगा लिटरेसी रेट। इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। मान लीजिए 7 साल या 7 साल के ज्यादा उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें लिटरेसी कितना है, लिटरेट कितने हैं, पढ़े लिखे कितने हैं, ओके, बेसिक लिख और पढ़ कितने पा रहे हैं, ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिटरेसी रेट। नेट अटेंडेंस रेशियो, मतलब अटेंडेंस से आपको पता चल गया होगा कि स्कूल कितने बच्चे जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए इट इज टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने बच्चे हैं हमारे देश में जो कि 14 या 15 साल के एज के हैं, ओके, और वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, उनका अटेंडेंस कितना है। नया जितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 14 या 15 साल के बच्चे जितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ओके, उनमें से कितने बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, कितना रेशियो है जो कि एब्सेंट ले रहे हैं, कितने बच्चे पढ़ने आ रहे हैं और उसमें से कितने बच्चे एब्सेंट रह रहे हैं, टोटल अटेंडेंस रेशियो निकाला जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग नेट अटेंडेंस रेशियो। मतलब इट इज अ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप 14 एंड 15 इयर्स अटेंडिंग स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप। मतलब वहां पे जितना परसेंटेज ऑफ बच्चे पढ़ने जाते हैं 14 से लेके 15 इयर्स तक के बच्चे, उनमें से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नहीं जा रहे, उसका एक रेशियो निकाला जाएगा, दैट इज कॉल्ड नेट अटेंडेंस रेशियो। अब होता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स का मतलब है वन वे टू फाइंड आउट इफ एडल्ट्स आर अंडर नोरिश्ड इज टू कैलकुलेट बॉडी मास इंडेक्स। तो इससे हमको पता चलता है कि जो एडल्ट्स हो रहे हैं, जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, प्यूबर्टी एज में है, ओके, एडल्ट होंगे धीरे धीरे करके, उनका बॉडी मास इंडेक्स निकाला जाता है। मतलब उनका पोषण अच्छे से हुआ है कि नहीं, या फिर कुपोषण के शिकार है, मतलब उनका बॉडी उनके एज के हिसाब से डेवलप होना चाहिए, क्या हुआ है कि नहीं, उसको देखने के लिए। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड द वेट ऑफ द पर्सन इन केजी। मान लीजिए जिस व्यक्ति का हम लोग बॉडी मास इंडेक्स निकालने वाले हैं, उस पर्सन के एज को हम लोग केजी में डिवाइड करेंगे बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट इन मीटर्स, ओके। मतलब एक पर्सन जिसका बॉडी मास इंडेक्स हम निकालेंगे, उसके बॉडी का जो वेट होता है इन केजीज में, उसको हम लोग उसके हाइट में, जो मीटर में जो हाइट निकालेंगे, उसके स्क्वायर के साथ अगर डिवाइड करेंगे, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। इफ दिस फिगर इज लेस देन 18.5, तो अगर उसको करने के बाद उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद अगर उसका जो फिगर आता है 18.5 से कम आता है, देन द पर्सन वुड बी कंसीडर अंडर नूरिश। इसका मतलब उस बच्चे को जिस हिसाब से पोषण मिलना था, नॉरिशमेंट मिलना था, उसको नहीं मिला है। एंड इफ दिस बीएमआई इज मोर देन 25, अगर ये बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज्यादा हो, 25 से ज्यादा हो, देन ए पर्सन इज ओवरवेट। एक पर्सन का ओवरवेट हो चुका है, मतलब उसका बॉडी में जितना वेट होना चाहिए उस पर्सन के एज में उससे ज्यादा है। तो इसका मतलब जो बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए वो 18.5 से लेकर 25 के बीच में होना चाहिए। तो एक पर्सन अच्छे से नॉरिश हुआ है, उसका बॉडी का ओवरवेट भी नहीं है, ठीक है, हम बोल सकते हैं। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो और बॉडी मास इंडेक्स, जो कि हमने पढ़ा। ओके, अब हम आते हैं इस टेबल पे। देखिए, हरियाणा, केरला, बिहार, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2015-16 का डाटा है। हरियाणा में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था 36, ओके। लिटरेसी रेट पर परसेंटेज के हिसाब से 2011 में था 82%, ओके। नेट अटेंडेंस रेशियो था हरियाणा में 61%, ओके। देखिए, इसके बाद केरला में अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखेंगे हम लोग, तो हरियाणा का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, केरला का कम है, तो ये पॉजिटिव साइन है, ओके। पॉजिटिव साइन है कि बच्चों का वहां पे कम डेथ हो रहा है। उसके बाद लिटरेसी रेट देखिए, केरला का 94% है, इसमें भी बेहतर है केरला हरियाणा से। और नेट अटेंडेंस रेट देखिए 83% बच्चे स्कूल जा रहे हैं। उसके बाद बिहार में देखिए, बिहार में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 42%। तो इसका मतलब क्या, अर्ली हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है इन्फेंट के लिए वो वहां पे ठीक नहीं है। उसके बाद लिटरेसी रेट देखिए 62%। तो अगर हरियाणा और केरला से कंपेयर किया जाए तो बिहार का लिटरेसी रेट बहुत कम है। नेट अटेंडेंस रेशियो 2013-14 का डाटा है, ये है 43%।
मतलब बच्चे भी बहुत कम वहां पे, 14 से 15 साल के बच्चे बहुत कम वहां पे स्कूल जाते हैं। तो इसका मतलब देखिए कि केरला, अगर तीनों राज्यों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो केरला फार बेटर है, क्योंकि वहां पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम है, लिटरेसी रेट हाई है, वहां पे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, और नेट अटेंडेंस रेशियो वहां पे क्या है, ज्यादा है, तो बच्चे ज्यादा स्कूल जाते हैं। तो इस तरीके से केरला इज मोर डेवलप्ड देन these टू स्टेट्स। ओके, उसके बाद ओके, तो पैरामीटर्स क्या है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये मेजर करने के पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स को हम देखते हैं, कंसीडर करते हैं जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर करते हैं। तो पहले देखिए हम लोग देखते हैं लिटरेसी रेट को। पहले क्या देखते हैं हम लोग देखते हैं यहाँ पे लिटरेसी रेट, कि वहां पे कितने लोग पढ़े लिखे हैं। उसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ओके, कि 1000 बच्चों में से एक साल के अंदर कितने बच्चों का डेथ हो जा रहा है। एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्या वहां पे साफ पीने का पानी है क्या, कैसे कंडीशन है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोग वहां पे किस तरीके से रह रहे हैं, उनका कंडीशन क्या है। ओके, बॉडी मास इंडेक्स, मैंने अभी आपको बताया बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालते हैं। एक इंसान का वेट जो केजी में होता है उसको डिवाइडेड बाय उसका हाइट जो मीटर में, उसका स्क्वायर करके निकालते हैं। तो 18.5 से 25 के अंदर अगर वैल्यू आ रहा है तो दैट इज बेस्ट। ओके, अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एक इंसान कितना साल जिएगा, करंट सिचुएशन के हिसाब से, करंट पोल्यूशन के हिसाब से वहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम जान सकते हैं। हेल्थ फैसिलिटीज, क्या वहां पे अच्छा मेडिकल फैसिलिटी है क्या, वहां पे अच्छे डॉक्टर्स हैं क्या, लोगों को ठीक टाइम में ट्रीटमेंट मिल पा रहा है, गरीब अच्छा ट्रीटमेंट पा रहे हैं क्या। इन सब चीजों को देखा जाता है जब लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम निकालते हैं। तो क्या क्या है पैरामीटर्स, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बॉडी मास इंडेक्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है एक रीजन का। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको यूएनडीपी के बारे में बताया था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये यूएनडीपी यूज करता है क्राइटेरिया जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्या मेजर करता है, डेवलपमेंट कितना हुआ है कंट्री में उसको मेजर करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और उसको लॉन्च करने वाली जो बॉडी है वो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब एचडीआई ये कैलकुलेट करता है कौन से बेसिस पे, मैंने बोला पर कैपिटा इनकम, वन द टोटल नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। तो हमको क्या मिल जाता है, पर कैपिटा इनकम मिल जाता है। जब कंट्री के टोटल पॉपुलेशन को हम लोग उसके टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमको एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम मिलता है। मतलब हर एक इंसान कितना कमा रहा है एवरेजली कंट्री में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब इट मेजर्स द एवरेज एज ऑफ ए पर्सन इन ए कंट्री, मतलब एक इंसान कितने साल तक जिएगा, एवरेज एज क्या हो सकता है एक इंसान का कंट्री में। ओके, इट हेल्प्स अस टू नो द हेल्थ फैसिलिटीज ऑफ द कंट्री, उससे हमको पता चलता है कि उसका उस कंट्री का हेल्थ फैसिलिटीज कैसा है, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी दे रही है वो कंट्री। अगर स्वास्थ्य सुविधा अच्छी होंगी तो वो पर्सन ज्यादा दिनों तक जिएगा, अगर कम होंगी तो वहां पे हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी से हमको पता चलता है। ओके, अब देखिए हेल्थ स्टेटस क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ इयर्स दैट ए पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव इन, कितना साल एक इंसान जिएगा। फुल हेल्थ बाय टेकिंग इनटू अकाउंट इयर्स लिव्ड इन लेस देन फुल हेल्थ ड्यू टू द डिजीज एंड इंजरी, अगर मान लीजिए वो हेल्दी है तो एवरेज से ज्यादा ही जिएगा, अगर उसको कोई डिजीज हो गया है, कुछ बीमारी हो गई है, तो उसका जो एक्सपेक्टेंसी है वो घट जाता है। उसका लिटरेसी रेट मैंने बताया था, एजुकेशन इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। एक कंट्री में शिक्षा बहुत जरूरी है, अगर लोग शिक्षित होंगे तो कंट्री का विकास होता है, क्योंकि लोगों में अंदर क्रिएटिविटी तब आती है जब लोग शिक्षित होते हैं। उसके बाद फॉर वर्ल्ड बैंक कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एट्रीब्यूट्स। जब वर्ल्ड बैंक कंट्री को मेजर करती है ना, कंपेयर करती है, तो डेवलपमेंट वर्ल्ड बैंक देखती है कंट्री के इनकम के क्राइटेरिया के ऊपर। कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड, तो बोलती है कि कंट्री जिनका ज्यादा इनकम है वो ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, अदर्स विद लेस इनकम। ओके, उसके बाद
पब्लिक फैसिलिटीज। ओके, हमको हम आफ्टर ऑल ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, हम लोग सोसाइटी में रहते हैं। तो सोसाइटी में रहते हैं तो उसका मतलब क्या है, सोसाइटी में रहते हैं तो कुछ फैसिलिटीज हमको प्रोवाइड किए जाते हैं सोसाइटी में, जैसे कि हमको ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी चाहिए, वाटर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ओके, हमको हेल्थ केयर फैसिलिटीज चाहिए, उसके साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए, अच्छा साफ सफाई एरिया में हम रहना चाहते हैं, सैनिटाइजेशन चाहिए। सो दीज आर द डिफरेंट फैसिलिटीज दैट वी नीड व्हेन वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी। ओके, वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सैनिटाइजेशन, ये सब चीजों की जरूरत है। ओके, उसके साथ साथ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, एज मोर एंड मोर डेवलपमेंट हैपेंस, जैसे कि हम देख रहे हैं जितना ज्यादा डेवलपमेंट होते जा रहा है ना, उतना ज्यादा ही हमारे रिसोर्सेज को यूज किया जा रहा है। ओके, रिसोर्सेज के ऊपर उतना ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है जितना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। देखिए, जैसे द रिसोर्सेज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट मे बी रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जैसे कि मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया है कि दो तरह की रिसोर्सेज हो सकती हैं, रिन्यूएबल भी, नॉन रिन्यूएबल भी। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, जिसको हम लोग यूज में ला सकते हैं बार बार, जो कि कभी खत्म नहीं होगा। एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, एक बार खत्म हो गया लेकिन बनने में उनको लाख लाख साल लग जाएंगे, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स। ओके, तो वी हैव लिमिटेड स्टॉक्स, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। ओके, और अगर इनको हम खो देंगे ना, हमेशा के लिए खो देंगे, तो उसी लिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे ग्राउंड वाटर वगैरह, उसको हम ज्यादा यूज करेंगे तो उसको रिस्टोर करना डिफिकल्ट हो जाएगा, उसके स्कैरसिटी, वाटर की कमी, ओके, पानी की कमी होने वाली है। उसके बाद उसी लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज्यादा जरूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट विच डज नॉट हार्म द एनवायरमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब वो होता है जिससे हमारे एनवायरमेंट को हार्म ना हो, हम रिसोर्सेज को यूज करें लेकिन केयरफुली यूज करें कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इन रिसोर्सेज को बचा के रखें। इसको कहते हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, उसके बाद सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या चाहिए, मोर एफिशिएंट यूज ऑफ आवर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हमको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज करना चाहिए। ओके, और केयरफुली यूज करना चाहिए। फाइंडिंग फ्रेश रिजर्व्स ऑफ रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज नई जगह में कहाँ पाए जा रहे हैं, उनके फ्रेश रिजर्व को ढूंढना चाहिए हमको। उसके बाद एंड कमिंग अप विद द इनोवेटिव आइडियाज, और हमारे पास नए नए आइडियाज आने चाहिए जिससे हम लोग वो रिसोर्सेज को यूज कर पाए, हम लोग ऐसे टेक्नोलॉजी बना पाए जिससे वो न्यू रिसोर्सेज को हम हमारे काम में ला पाए। ओके, तो ये सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट में इन चीजों को जरूरत होती है। ओके, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इसके साथ आज का ये जो चैप्टर है आपका, ओके, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, ये कंप्लीट होता है। हमने बहुत ही अच्छे से समझा डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, लिटरेसी रेट क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। इन चीजों को, इन टर्म्स के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। ओके, तो आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा, आपको ये जो क्लास है बहुत बेहतरीन लगा होगा। तो अगर आपको पसंद आता हो, हमारा जो क्लास है आप पसंद आता हो, आप एंजॉय करते हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।